क्लासेस को देखा रहे। हमने पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 4 कंप्लीट कर ली। अरे प्रश्नावली 4 कंप्लीट कर ली ना, और उसके जितने भी वीडियोज हैं वो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट जैसे आप चैनल को ओपन करोगे वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर टैप करो, प्रश्नावली 4.1 4.2 और 4.3 वहां पर अवेलेबल है। ठीक है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट करो, उसका वीडियो सोल्यूशन हम फिर से बनाएंगे। ठीक है, आज स्टार्ट करने वाले हैं कौन सी प्रश्नावली है? तीसरी। नाम क्या है? दो चरों वाले रेखी के समीकरण। अरे तीसरी प्रश्नावली स्टार्ट कर दे क्या? ठीक है, देखो तीसरी प्रश्नावली का क्या नाम है? दो चरों वाले रेखी के समीकरण। पहले तो ये बताओ ना, चर क्या होता है? अरे चर क्या होता है बताओ? हाँ, जिनका मान जो होता है बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं? चर। और जिसका मान फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? चर। ये तो पता है ना आपको? ठीक है, अच्छा मैं चर को और अचर को मिला के लिख दिया, ये क्या बन गया है? अच्छा, अरे ये क्या बन गया? चर और अचर को मिला के लिख दिया, बताओ तो ये क्या है? बहुपद है या ये बहुपद? अच्छा, चर और अचर को मिला के लिख दिया, लेकिन बराबर में क्या लगा दिया? 0। अरे ये क्या बन गया? समीकरण। क्या बन गया? समीकरण। समीकरण। अच्छा मैं वही बता रहा है, इसकी बहुपद कितनी है? एक। तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। और इस समीकरण की घात कितनी है? 1। इसको क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा x प्लस y बराबर 5। मेरे को ये बता रहा है, ये भी चर है। हां, ये भी चर है। हां, दो चर हो गए, इधर ध्यान दे। अच्छा यहां पर घात कितनी है? 1 और यहां पर 1। अच्छा दो चर है और एक घात वाला क्या बोलते हैं? ठीक है, एक घात वाला रैखिक बोलते हैं। और चर कितने हैं? 2। चर कितने हैं? 2। तो ये क्या हो गया? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। क्या हो गया है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। देखो दो चर है ना, दो चर और घात एक होती है उसको रैखिक बोलती है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक शब्द और दे रखा आपके युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण है युग्म। ऐसे दे रखा ना। अरे युग्म क्या होता है? जोड़ा। तो युग्म जोड़ा होता है युग्म। जैसे हमारे पास 2x प्लस 4y बराबर 5 बराबर क्या है? 5। देखो एक समीकरण तो ये रहा और दूसरा समीकरण है ये रहा, हो गया ना? अच्छा एक आता है तो रैखिक हो गया, और दो चर है तो क्या हो गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अरे पता चल गया ना किसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म? ठीक है, अब देखो एक बार, जैसे हमारे पास है ax प्लस by प्लस c बराबर क्या है? 0। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो x के साथ में है वो क्या है? a, और जो y के साथ में है वो क्या है? b, और जो अचर का है उसको क्या बोलते हैं? c। जैसे मेरे को इस रेखा में बताओ, जैसे 7x प्लस 4y प्लस 5 बराबर क्या है? 0। अरे a का मान बताओ, इसमें a का मान कितना है? 7। b का मान बताओ 4 और c का मान। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जैसे हमने दूसरा दो रैखिक समीकरण लिए, क्या लिया हमने? ये तो पहला समीकरण है। ठीक है, एक और ले लिया हमने दूसरा, उसमें ले लिया 8x प्लस 9y प्लस 10 बराबर क्या है? 0। अच्छा ये पहला समीकरण है, तो ये क्या है? दूसरा। दो समीकरण है, रैखिक समीकरण है और दो चर वाले हैं, एक तो है। अच्छा जो पहले समीकरण में होगा वो a1 होगा, b1 होगा, c1 होगा। दूसरे समीकरण में होगा a2 होगा, b2 होगा और c2 होगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अच्छा फटाफट से मेरे को a1 का मान बताओ। a1 का 7, b1 का 4, b1 का मान बताओ 4 और c1 का मान कितना है? 5। दूसरे में a2 b2 चलेगा। अच्छा a2 का मान बताओ 8, b2 का 9 और c2 का 10। कोई दिक्कत है a2 b2 c2 में? अरे a2 b2 c2 में कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। a2 b2 पे चालू होना। ठीक है, अब देखो आगे हमारे पास दो रेखा है, a1x, a1 का मान कुछ हो सकता है, प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या है? 0। ये कोई पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण हमारे पास a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर क्या है, ये हमारे पास कोई दो रेखा का समीकरण। ठीक है, अरे मेरे को ये बताओ A1 B1 आराम से निकाल सकते हो आप। ठीक है, अगर हम A1 बटा A2 निकालते हैं, A1 बटा A2 निकाल सकते हो ना। ठीक है, और वो बराबर नहीं आती है किसके, B1 बटा B2 के। अरे A1 B1 निकाल सकते हो, B1 B2 निकाल सकते हो, कोई दिक्कत है क्या निकालने में? नहीं है। अगर वो दोनों बराबर नहीं आती है, बराबर नहीं आती है, तो बताओ रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। क्या होंगी रे, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, प्रतिच्छेदी। अच्छा, प्रतिच्छेदी रेखा जानते हो क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। जैसे एक रेखा हमारे पास ये है और दूसरी रेखा काट रही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। बताओ कितनी जगह काट रही है, एक जगह। तो इसके बताओ हल कितने होंगे, एक हल होगा, प्रतिच्छेदी होगी, और हल कितने होंगे रे, एक हल होगा, एक हल होगा। अगर कुछ ना कुछ हल है तो वो संगत भी होगा। अरे हल है तो संगत भी होगा, हल है तो संगत भी होगा, संगत होगा, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इस एक हल कोई अद्वितीय और बोलते हैं, अद्वितीय क्या बोलते हैं, अद्वितीय। ठीक है, दूसरी देखो, अगर हमने दूसरा देखो क्या है, अगर हमने A1 बटा A2 निकाल सकते हो, वो बराबर आ गया किसके, B1 बटा B2 के, निकाल सकते हो। अगर लास्ट में C1 बटा C2 के तीनों ही बराबर आ गए, तीनों ही क्या आ गए, बराबर आ गए, तीनों ही बराबर आ गए, तो बताओ रेखा क्या होगी रे, संपाती। क्या होगी, संपाती। संपाती का मतलब जानते हो, एक दूसरे के ऊपर ही, दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर ही, क्या होगी रे, संपाती। संपाती रेखा क्या होगी, संपाती। अगर मैं ये बताओ, जैसे एक रेखा ये है, ठीक है, और दूसरी जस्ट इसके ऊपर ही है, दूसरी क्या है, इसके जस्ट ऊपर ही है, दोनों संपाती हो गए ना। मेरे को ये बताओ कितनी जगह काट रही है, गिन सकते हो? अरे यहाँ भी काट रही है, हर जगह काट रही है, तो बताओ गिन सकते हो इनको? नहीं गिन सकते। तो अनंत जगह काट रही है ना, तो इसके बताओ हल कितना हो जाएंगे, अनंत हल, अनंत हल। ठीक है, अगर अनंत मतलब अभी भी कुछ ना कुछ तो हल तो ना, चाहे अनंत तो चाहे कुछ, लेकिन हल तो है। अगर हल है तो संगत होगी, संगत हल होगा, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, एक चीज और इसमें तीसरी चीज देखो। तीसरी चीज क्या है, अगर हमने A1 बटा A2 निकाला, वो बराबर आ गया किसके, B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं आया किसके, C1 बटा C2 के, लास्ट में बराबर नहीं आया, लास्ट में बराबर नहीं आया। तो देखो रेखा है क्या, अरे रेल की पटरी देखी क्या, बिल्कुल समांतर आती है ना रेल की पटरी, तो वो आ गई रेखा क्या होगी इसमें, समांतर। रेखा क्या होगी इसमें, समांतर। अच्छा, समांतर होगी ना रेखा, रेखा क्या होगी, समांतर। अगर रेखा समांतर है, जैसे मेरे को ये बताओ, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये, दोनों काट रहे हैं क्या आपस में? नहीं, कहीं नहीं काट रहे ना, तो कोई हल नहीं होगा। जितनी जगह काटेंगे उतना हल होगा, लेकिन इसमें कोई भी जगह नहीं काट रही है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो असंगत तो हो ही जाएगा, असंगत होगा, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से देखो, बार देखो। सबसे पहले A1 और A2 आराम से निकाल सकते हो आप। अरे कोई भी रेखा है आपके पास, उसमें आप A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 आराम से निकाल सकते हो। अरे निकाल सकते हो ना, ठीक है। अगर वो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं आया, तो रेखा क्या होगी रे, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी होगी तो एक हल होगा भाई, एक से काट रही है तो एक हल होगा। अगर हल है तो संगत भी होगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर हमने A1 बटा A2 निकाला, B1 बटा B2 निकाला और C1 बटा C2 निकाल दिया, अगर निकाले तो रेखा क्या होगी रे, समपाती, एक दूसरे के ऊपर होगी। अनंत जगह काटेगी तो अनंत हल होगी, अगर हल है तो संगत तो होगी। ठीक है, तीसरी बात है, हमने A1 बटा A2 निकाला, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकाल लिया। अच्छा, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो रेखा क्या होगी रे, समांतर। कहीं नहीं काटेगी ना तो कोई हल नहीं होगा, अगर कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। उतारो फटाफट, निकालो बात 1.1 निकालो, 1.1। एक बार 5 मिनट के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप करो, क्वेश्चन नंबर 1 को इसके बाद में देखेंगे ना। एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, छोड़ेंगे नहीं, करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को भी, लेकिन एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। दूसरा क्या बोल रहा है, अनुपातों A1 बटा A2
और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कीजिए। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण योग में द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या फिर क्या है समपाती। देखो एक बार समीकरण क्या कहते हैं, ये बताना है कि रेखा समांतर है, समपाती है या प्रतिच्छेदी है, ये तो बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला उदाहरण क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्या हमारे पास कहां से है -4y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये तो है, ठीक है। एक बार मेरे को फटाफट देंगे a1 का मान बताओ ना 5। a1 का कितना है 5। वैसे b1 का बता रहा हूं -4। b1 का मान माइनस सरल पूछे। c1 का मान 8। a2 का मान बता रहे 7। b2 का 6 और c2 का -9। कोई दिक्कत है, यही तो नहीं है ना। a1 बटा a2 निकाल ले, a1 बटा a2 निकाल लेना, ठीक है निकाल देना a1 बटा a2। a1 का मान कितना है, a1 का मान 5 बटा 7 निकाल ले बटे b1 बटा b2 निकालो, b1 बटा b2। b1 का मान कितना है 4 और b2 का 6। ये तो है 2 से कट रहे हैं दोनों, 2 2 4 और 2 3 6 कितना है माइनस का 2 बटा 3। अरे दोनों बराबर है क्या, a1 बटा a2 b1 बटा b2 नहीं है ना, तो लिख दो एक बार a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके b1 बटा b2। देखो इसका मान तो कितना आ रहा है 5 बटा 7 और इसका मान कितना आ रहा है माइनस का 2 बटा 3। दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है। तो बताओ रेखाएं क्या होंगी रे, प्रतिच्छेदी। रेखाएं प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, आसानी तो है। बस a1 b1 का मान निकालो और हमने a1 बटा a2 निकालो और b1 बटा b2 निकालो, दोनों बराबर नहीं आई तो क्या हो गया रेखा प्रतिच्छेदी। उतारो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बोलो एक बार क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 9x प्लस 3y 9x प्लस 3y प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरा क्या है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। 24 बराबर कितना है 24। फटाफट मेरे को a1 b1 का मान, a1 का मान बताओ ना 9, b1 का 3 और c1 का 12, a2 का 18, b2 का 6 और c2 का 24। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब निकाले a1 बटा a2, अरे निकालेंगे a1 बटा a2। हां a1 बटा a2 मान तो 9 बटा 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कितना आ रहा है 1 बटा 2। अब निकालो क्या b1 बटा b2। b1 का मान 3 बटा 6, ये भी कितना आ गया 1 बटा 2। अरे दोनों बराबर आ गया ना, मतलब c1 बटा c2 निकालने की जरूरत है, निकालेगा c1 बटा c2। c1 का मान 12 और c2 का मान 1 बटा 2। अरे तीनों बराबर आ गया ना, तीनों बराबर आ गया ना। एक मिनट लिख दो एक बार a1 बटा a2 बराबर है किसके b1 बटा b2 बराबर है किसके c1 बटा c2। और ये कब होता है बताओ, जब रेखाएं क्या होती है समपाती। रेखाएं क्या होती है समपाती। अगर रेखाएं समपाती, रेखाएं समपाती तो सर इसको अलग अलग लिख लो ना, ठीक है ना। अरे कर सकते हो ना, देखो दोबारा a1 b1 का मान निकाल लिया, a1 बटा a2 निकाला, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर है तो रेखाएं समपाती होंगी। उतारो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखो। 2 का थर्ड पार्ट क्या है 6x - 3y प्लस 10 बराबर कितना है 0। और दूसरा क्या है 2x - y प्लस 9 बराबर कितना है 0। 2x - y प्लस 9 बराबर कितना है 0। अब बताओ इसको कर सकते हो नहीं कर सकते। a1 का मान कितना है 6, b1 का -3, c1 का 10, a2 का मान कितना है 2, b2 का -1, y के गुणा में कितना है 1 तो कितना हो जाएगा -1 और c2 का 9, c2 का कितना है 9। बस a1 बटा a2 निकालना, b1 बटा b2 निकालना और c1 बटा
सीट निकालना है, उससे पता चल जाएगा ना, करने की जरूरत है क्या नहीं, करके देखना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। अरे मेरे को एक चीज बताओ रे, संगत तो कब कब हो रहा था, संगत जब प्रतिच्छेदी रेखा हो, एक तो प्रतिच्छेदी में और एक संपाती में, संपाती में, इन दोनों में तो क्या था संगत, लेकिन समांतर और संगत नहीं। ठीक है, तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर तीसरा पहला बताओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा का लेता 3x + 2y = 5, 3x + 2y बराबर 2y बराबर 5 बराबर 2x - 3y बराबर 7। और पाप इसके साथ a1 का मान बताओ रे, ये मतलब b1 का 2 और c1 का -5 कोई नहीं लाना है, तो ये हो गया 3x + 3x + 2y बराबर 5, 2y - 5 इसमें भी नहीं इधर कितने बचे आप देख 2x कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताओ ये वाला का मान, 3 ये वाला का मान कितना है 3, b1 का 2 और c1 का -5 a2 का 2 b2 का और c2 का तो दिक्कत है क्या निकालने में बताइए a1 बटा कितना है 3 बटा a2 का मान कितना है निकाल लिया। अब निकालो क्या b1 बटा b2, b1 का मान कितना है 2 और b2 का माइनस अच्छा ये दोनों बराबर है क्या नहीं बराबर है क्या, अरे ये और ये दोनों बराबर है क्या नहीं बराबर नहीं है ना, नीचे गिर जाएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके b1 बटा अच्छा अगर ये है तो रेखा क्या बन रहा है प्रतिच्छेदी, रेखा प्रतिच्छेदी की प्रतिच्छेदी तो एक जगह काटेगी, एक हल होगा तो हल होगा तो संगत भी होगी, हल होगा तो संगत भी होगी। देखो एक बार संगत हल, संगत हल कोई दिक्कत है क्या उतारो। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड पार्ट देखो क्या उतार लिया क्या, तीसरा दूसरा मतलब कितना है 2x - 3y 2x - 3y बराबर कितना है 8, दूसरा समीकरण क्या है 4x - 3y तो बराबर में कितना है सॉरी 4x - 6y -6y बराबर में कितना है 9, ये तो है इसको इधर ले आए एक बार ले आओ 2x - 3y - 8 बराबर इसको ले आओ 4x - 6y - 9 बराबर या तो कोई दिक्कत है क्या नहीं सर। फटाफट ये वाला मान बताओ 2 b1 का -3 और c1 का -8 ठीक है a2 का मान बताओ ना b2 का और c2 का निकाल लिया, निकाल लिया ना बेटा निकालो देखिए a1 बटा हाँ a1 बटा a2 का मान बताओ ना 2 बटा a2 का 4 1 बटा 4 1 बटा 2 जाएगा 2 1 बटा 2 नीचे 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 ठीक है ये तो निकाल लिया हमने। अब निकालो क्या b1 बटा b2 b1 का मान बोलो -3 माइनस से माइनस कर दिया इधर ध्यान दे 3 एकम 3 गुना 6 कितना है 1 बटा अच्छा दोनों बराबर आ गए ना तो c1 बटा c2 निकालने की जरूरत है निकालो c1 बटा c2 c1 माइनस 8 और c2 का -9 माइनस से माइनस करके इनमें तो घट भी नहीं रहा तो ये तो कितना है सिर्फ 8 बटा 9 देखो जो बराबर आ रहा है उसको लिख दो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 ये दोनों बराबर है लेकिन बराबर नहीं है कौन c1 बटा c2 ये बराबर नहीं है ना तो बताओ ऐसा कंडीशन होती है मतलब ये समांतर होती है ना रेखा रेखा क्या है इसमें समांतर अगर किसी भी जगह नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है तो ऐसा
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखो, दो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट देखो क्या बोल रहा है हमारे पास से 3 बटा 2x प्लस 3 बटा 2x प्लस प्लस 5 बटा 3 y बराबर 7 बराबर में कितना है 7 और दूसरा समीकरण क्या है 2x minus 10y 9x minus 10y माइनस 10y बराबर में कितना है 14। ठीक है, अरे पहले तो देखो 7 बराबर में ना इसको इधर ले आओ, देखो नहीं इसको इधर ही रहने दे। अरे अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एक मिनट, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे को सीधी सीधी संख्या मिल रही थी, लेकिन अब की बात इसमें आ गया बटाने आ गया ना, अरे बटाने आ गया ना, इधर देखो अब इससे पहले तो हमारे पास ऐसे समीकरण मिलते थे बिल्कुल सीधी सीधी संख्या, लेकिन अब की बात किसमें आ गया है बटाने। अगर आपको कहीं बटाने दिख जाते हैं ना तो उनका क्या ले लो एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम। 2 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 का और 3 का एलसीएम 6 ले लिया 6। हां अब नीचे वाले का भाग और ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले का भाग 1 के बाद 2x से बार 3 को 2 से गुणा 6 से गया 6 सॉरी 9x से 9x बार गया ना कितना हुआ 9x आगे चीज प्लस नीचे वाले का भाग कितनी बार 2 बार 10y कितना हो गया 10 बराबर में कितना है 7/1 लगा देना। अब क्या करते हो बच्चे गुणा कर लो, इसको तो इससे गुणा इसको इससे गुणा, एक को कोई भी संख्या से गुणा करेंगे तो कोई तो हो जाएगी। ठीक है तो x प्लस 10y बराबर कितना 46 कोई दिक्कत है क्या नहीं है ना, मैं इसको इधर ले आओ minus 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर क्या 0। इस समीकरण को निकालो 9x माइनस 10y इधर आ गए माइनस का 14 बराबर आगे दोनों समीकरण आगे ना। अब ये वाला मान बताओ मेरे को 9 बटा 9 ये वाला 9 ये वाला मान कितना है 9 d1 का 10 कोई दिक्कत नहीं, c2 का बताओ ना 9 माइनस का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, निकाले और मिटाई को अब तो संख्या याद है ना, निकालो और मिटाई को 9 बटेगा a1 का मान है 9 और a2 का मान कितना है 10/1 माइनस 1 आ गया 1 आ गया। अब निकालो क्या b1 बटा b2 10 बटा माइनस 10 b1 का मान कितना है 10 बटा 10 माइनस और यहाँ का माइनस 10 तो माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 1 माइनस 1 आ गया ना। अरे ये तो प्लस 1 है ये माइनस 1 दोनों बराबर है क्या बराबर नहीं है, लिखो इस बात को अगर ये बराबर नहीं है तो देखा प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी ना एक हल होगा, अगर एक हल है तो संघाते होगी संघाते। देखो एक बात संख्या दे रखी थी तो हम डायरेक्ट कर देख लो क्यों बटन दे रखा था ऐसे नहीं दिया बचत गुणा कर दिया a और b1 का मान आ गया। ठीक है उतारो खड़ा क्वेश्चन नंबर 30 का चौथा देखो चौथा पार्ट क्या बोल रहा है 5x बताओ देखो 5x माइनस 3y और क्या है 11 बराबर 11 और दूसरा समीकरण क्या है 10x माइनस का 10x है माइनस का 10x और प्लस 6y बराबर बराबर कितना है माइनस का ठीक है ठीक है इसको इधर ले आए ना 11 इधर ले आओ 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 आ गया। इसमें देखो माइनस का 10x प्लस का 6y ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में 22 बराबर क्या है 0 a1 का मान बताओ बराबर 5 b1 का माइनस 3 और c1 का माइनस a2 का मान बताओ रे माइनस 10 b2 का 6 और c2 का 22 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए निकाले a1 बटा a2 a1 का मान कितना 5 बटा a2 का माइनस 10 5 का 5 10 माइनस में तो माइनस का इतना हो जाएगा आ गया
आएगा माइनस का होता है। ठीक है, अब निकालो क्या v1 घटा v2। v1 का मान होता है -3, v2 का मान कितना है 6, ये भी कितना आ गया माइनस का 1 बटा आ गया ना। अच्छा दोनों बराबर आ गया तो c1 बटा c2 निकालो। c1 का मान बोलो है -11 और c2 का 22, ये भी कितना आ गया माइनस का 1 बटा, तीनों माइनस का 1 बटा 2 आ गए, तीनों क्या आ गए माइनस का 1। लिख दो एक बार, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और ये कब होते हैं जब रेखा क्या होती है समपाती। रेखा क्या होती है समपाती। समपाती होगी तो अनंत हल होंगे, और अनंत जगह काटेगी अनंत हल होंगे। अगर हल है तो संगत भी होगी। तो बताओ ये क्या हो रहा है संगत हल, संगत ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। 4 बटा 3x प्लस 1 5 बटा 3y प्लस 2y है, 2y बराबर कितना है 8। दूसरा क्या है 2x प्लस 3y बराबर अरे बट्टे वाले आ गए ना, एलसीएम ले लें, इसके बटाई लगा देते हैं। अगर 3 का है एलसीएम 3 आएगा, एलसीएम कितना आएगा, नीचे वाले का नाम दे एक बार मेरा, एक वाले से नाम आएगा प्लस नीचे वाले का नाम दे 3 बार मेरा, एक 6 वाले गए बराबर बटा 1 बच्चे गुणा करते इसको करते एक को करेंगे ऐसे कैसे आ जाएगी 4x प्लस 6y बराबर 24। 24 को कर ले आओ, 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0 बराबर 0। क्या है समीकरण 1। इसको उतार लो हमारे यहाँ 2x प्लस 40 बराबर 12, अगर 3y है 3y माइनस 12 बराबर 0 डायरेक्ट कर दिया। हाँ अरे इसको इधर ले आना माइनस, इसमें तो साइड में बटे में, तो इसको ऐसे की कैसे a1 का मान बताओ क्या 4 का 4, b1 का 6 और c1 का -24 a2 का 2, b2 का 1 और c2 का -12। और दिक्कत नहीं है ना, निकालने में पड़ा है a1 बटा a2, a1 का मान 4 बटा 2 है कितना आ गया है 2 बटा 1। निकालो b1 बटा b2 6 बटा 3 b1 का मान 6 बटा 3 बराबर है b2 का मान कितना है 2 बटा 1 24 बटा 12 माइनस से माइनस करके 12 के 12 कितना आ गया, अरे तीनों बराबर आ गया ना। ये सब हो जाएगा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। और ये कब होता है जब रेखा क्या होती है समपाती। रेखा क्या होती है समपाती। समपाती होती है तो अनंत जगह काटेगी, तो अगर काट तो अनंत हल मिलेंगे। अगर हल मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा संगत। अगर हल नहीं होता है तो ऐसा, लेकिन इसके हल मिल रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट इसको देखो एक बात, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हमारे को, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। तीसरा कंप्लीट हो गया ना। देखो यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। देखो पहले तो ये पता करना है कि संगत है या नहीं, और संगत है संगत आराम से पता कर सकते हो, a1 बटे a2 निकाल के आराम से पता कर सकते हो। लिखो देखा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या होगा x प्लस y बराबर 5 x प्लस y बराबर 5 तो x प्लस 2y प्लस 2y बराबर 5। ठीक है, अरे 5 पहले कर जाओ, x प्लस y माइनस 5 बराबर 5, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर। तो दिक्कत है क्या है ये वाला मान बताओ x भाई को ये x से गुणा कितना है 1 हो जाएगा। हां सर b1 का 1 और c1 का -5, a2 का 2, b2 का 2 और c2 का -10 निकाल लिया और बताइए
a1 बटा एक बटा दो निकालो a1 बटा b2 a1 बटा एक दो 1 बटा 2 अब c1 बटा c कौन निकालेंगे c1 बटा माइनस 5 बटा माइनस कितना आ गया बटा a1 बटा a2 बराबर a1 बटा b2 बराबर संख्या कौन सी रेखा होती है संपाती रेखा अनंत हल होंगे तो संगत तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा संगत। अब देखो अगर संगत हल है तो ग्राफीय विधि से हल भी करना पड़ेगा इसको बोल रहा है आंसर में ग्राफीय विधि से हल करो। हाँ ग्राफीय विधि से करना ना अरे यहाँ तक तो आ गया ना उतार लो एक बार कर भी लिया संगत हल हो गया ना देखो संगत हल हो गया ना अगर संगत हल है तो ग्राफीय विधि से हल भी करना पड़ेगा। तो देखो एक बार ग्राफीय विधि से कैसे करते हैं इसको अरे इसके आगे करना है देखो संगत हल निकाल लिया अब उसके आगे देखो सबसे पहले ग्राफीय विधि से देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले करिए तो x रख लो या y रख लो सिर्फ एक बताओ कौन सा रखें x बाकी सबको इधर भेज दो बाकी सबको इधर भेज दो तो भेजो एक बार x बराबर y प्लस का इधर आएगा तो 5 माइनस ठीक है एक तो ये हो गया इधर भी आ जाओ सबको इधर भेजना है सिर्फ x को रखना है तो 2x बराबर 10 माइनस का 2 आ जाएगा। अच्छा 2 और बचा उसको भेज दे बाद में आ जाएगा बनाने के बाद में आ जाएगा x बराबर 10 माइनस 2y बटा निकालिए ना निकालिए। अब इसके लिए भी डिब्बा बना लो और इसके लिए भी डिब्बा बना लो बना देंगे x से y x से और y इसके लिए भी बना दे इसके लिए भी हमें बना देना x से और ठीक है। अच्छा मैं गया तो y की जगह कितना भी रख दे रख दे मतलब कितना रखे 2 रख दे कुछ भी रख दो आपके मन से 2 रख दिया तो बताओ x का मान कितना आएगा देखो एक बार इधर देखो क्या हमारे पास x से बराबर 5 माइनस y ये तो है हमने y की जगह कितना रखा 2 तो रखो एक बार x बराबर 5 माइनस y का कितना क्या मान रखो x बराबर कितना है कितना है भाई 5 में से 2 3 आ गया x का मान कितना है तब आ गया। अब बताओ y की जगह कितना रखे एक रख दो 2 रख दो दूसरे रखो 4 रख दे ये रख दिया 4 तो बताओ x का मान कितना जाएगा 5 माइनस से कितना है 4 ये डब्बा रख दे इसके लिए हां अब आ जाओ इसके लिए आ जाओ देखो 2 से कटने वाला चाहिए y की जगह कितना रखेगा 5 देखो एक बार 0 रख देते हैं y की जगह कितना 0 रख दे तो देखो ये तो पूरा 0 हो गया मतलब नाम तो हो गया 0 बचा 10 बटा में 2 है तो 10 बटा 2 5 हो गया 5 ठीक है। y की जगह 2 रख दे तो 2 दूनी 4 और 10 में से 4 गया तो 6 बचे बटा में 2 भी है तो 6 में 2 का बाद 3 आ गया y की जगह हमने 2 रखा तो अपने 3 मिला हमने 3 मिला कोई दिक्कत है दिक्कत है कोई ठीक ये के लिए डब्बा बन लो ठीक है। अब ग्राफ में हमारे को नोट करना है ग्राफ है किसी के पास अरे ये तो हमारा क्या है x एक्सिस y x ये क्या है y एक्सिस ठीक है। अब पहला डिब्बा देखो पहले डिब्बे में x पर कितना चलना है 3 चले और y पर 2 अरे y पर कितना चलना है 2 मतलब तो x पर कितना चलना है 3 चल गया x पर 3 और y पर 2 y पर आ गया तो यहां पर आ जाएगा आ गया बिंदु ठीक है। अच्छा अब दूसरा बिंदु देखो x पर कितना चलना है 1 और y पर 4 तो ये बिंदु यहां पर आ गया बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दो 10 खींच दिया ठीक है। अच्छा ये बिंदु कितना था 3,2 और ये बिंदु 1,4 बस। अब आ जाओ इस पर इसके लिए तो हो गई ना रेखा अब आओ इस पर x का कितना मान है 5 और y का 0 कहां पर आएगा ये यही पर है देखो ऊपर चलेंगे तो बढ़ता है ना मान यहां पर चलेंगे तो 1 हो जाएगा लेकिन हमारा तो 0 ही है तो 0 तो यहीं पर होगा तो 5 0 तो यहीं पर तो देखो x पर कितना चलना है
3 और y पर है 2, यहीं पर आएगा। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच दो, अरे खींच दोगे ना सीधी बिल्कुल। तो देखो इसके कितने हैं 5,0 और इसके कितने हैं 3,2। बस यहाँ आंसर होगा जहाँ पर कट रहा है। हाँ सर यहाँ भी तो कितना पढ़े ना नहीं अब तो बात है हाँ, ये देखो अब देखो एक मिनट देखो, ये कौन सी रेखा का सटीक घनता है इसका x + y बराबर 5 और ये दूसरी रेखा कौन सी थी 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, यहाँ पर कट रही है, ये दोनों मिल रही है ना यहाँ पर, अरे कर सकते हो ना। तो बताओ यहाँ पर मिल रही है ना 3,2 पर मिल रही है दोनों रेखा, इस पर मिल रही है 3,2 पर। तो इसका हल क्या हो जाएगा 3,2, इसका हल हो जाएगा। अरे कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, उतारो। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा देखो एक बार। अरे कर सकते हो ना 14 का दूसरा, तीसरा कर लेंगे डायरेक्ट। हाँ ठीक है, दूसरा लेंगे। हाँ तीसरा देखो एक बार। तीसरा क्या है हमारे पास 2x + y -6 बराबर 0। दूसरों को भी करें और क्या है 4y तो 4x 2y -2 माइनस का 2y -4 बराबर 0। ठीक है, पहले तो ये पता करना है कि संगत है या नहीं है। अरे पहले ये पता करना है ना। देखो a1 का मान कितना है 2 b1 का 1 और c1 का 1 का बताओ है 4 2 b2 का और c2 का निकाले और बताइए ऐसा a1 बटा 2 बटा -2/4 कितना है 1 बटा। अब निकालो क्या b1 बटा b2, b1 का मान कितना है 1 बटा b2 कितना है -2। अरे दोनों बराबर आएंगे हैं, ये a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है ना, तो a1 बटा b2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की नहीं है, तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी। अगर रेखा प्रतिच्छेदी है तो क्या होगा संगत हल होगा ना। अगर संगत हल है तो बराबर विधि से हल भी करना पड़ेगा। नहीं बराबर नहीं है तो देखो रेखा प्रतिच्छेदी होगी। रेखा प्रतिच्छेदी मतलब एक जगह काटेगी, एक जगह काटेगी तो एक हल होगा, और अगर हल है तो संगत तो हो गई। हाँ अगर संगत है तभी बराबर विधि से करना है, तो उसको नहीं करना है। ठीक है, हाँ एक बार डिब्बा बना ले इसके लिए, बना देंगे। एक बार यहाँ तक उतारो, फिर रखिए आगे। एक बार यहाँ तक उतारो, जरूर उतारो। संगत आ गया था ना, एक बार इधर देखो, संगत आ गया था ना। अगर संगत आ गया तो ग्राफीय विधि से हल भी करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल भी करना पड़ेगा। नीति कर दे एक बार, अगर ग्राफीय विधि से हल करना होगा तो सबको इधर भेज दे, सबको इधर भेज देंगे। x बराबर है 6 - y, भाई 6 भी इधर आके प्लस का हो गया और y किसका हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, अगर गुणा में तो बाद में जाएगा तो x बराबर 6 - y बटा 2, ये तो आ गया इसका मान इसका। अब इसमें क्या करो 4x बराबर 4 उधर जाएगा प्लस का और 2y भी प्लस का आ गया क्या। ठीक है, अगर 4 गुणा में तो किस में आ जाएगा बाद में 4 + 2y बटा 4। अब मान पर बनाए, अरे मान पर बनाया ना, रखो एक बार डिबे बनाओ। आप x को भी कर सकते हो एक साइड और y को भी, कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी निकालो x और बताओ x का मान y का मान कितना लग रहा है इसमें। अरे y का मान 0 रख दे एक बार और दो। अगर y का मान 0 रख रहे हैं तो बताओ x का मान कितना मिल जाएगा। और देखो ये तो 0 हो गया, 6 बचा 6 बटे 2 कितना हो गया 3। ठीक है, इधर देखो एक बार। अब बताओ y का मान कितना रख दे 2 रख दे और 4 रख दो, y का मान 4 तो 6 में से 4 गए तो कितने बचेगा 6 में से 4 गए
अब y का मान बताओ कितना रखे? 2 रखते हैं। 2 अच्छा यहाँ पर अगर मान लो 3 रखते हैं तो 3 गुना 6 हो जाता है वो। हाँ। 6 4 10 10 में फिर 4 का भाग लेते हैं तो इसलिए हम कितना रख रहे हैं? 2। अगर 2 रख रहे हैं 2 2 4 4 और 4 8 हो गए, 8 में 4 का भाग चला जाए कितनी बार? ठीक है। हाँ। अब बना लेते हैं ग्राफ, एक बार ऐसे चलो फिर ग्राफ बनाते हैं। बना लिए? ठीक है। अब बना दिया ग्राफ। अब देखो एक मिनट यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 और 4 ठीक है। अच्छा x पर कितना चलना है? 3 और y पर है 0 तो ये तो यही आ जाएगा, ये तो यही आ जाएगा। दूसरा x पर कितना चलना है? 1 और y पर है 4। देखो x पर 1 चला और y पर कितना चला है? 4। अब मिला दे दोनों को, मिला दे क्या? ठीक है मिला दे, ये हमने मिला दिया। आ जाओ इस पर, यहाँ पर बिंदु लिख दो एक बार कि 1,0 और ये कितना है? 1,4 रख दिया। ठीक है अब आ जाओ इस पर, x पर कितना चलना है? 1 और y पर है 0 तो ये तो यही आ जाएगा ना? ठीक है। x पर कितना चलना है? 2 और y पर भी 2। x पर 2 चला और y पर 2 चला तो ये यहाँ पर है। ठीक है आ गए ना? अब इनको भी मिला दो, इनको भी हमने मिला दिया, यहाँ पर काट रहे हैं। ठीक है अब देखो इसका समीकरण देखो, इसका समीकरण कौन सा है? 4x - 2y - 4 बराबर 0। इसका भी लिख दो, कितना है? 2x + y - 4 बराबर 0। लिख दिया दोनों का। यहाँ पर निर्देशांक कितना है? 1,0 और यहाँ पर है 2,2। ये किस बिंदु पर काट रहे हैं? देखिए बताओ एक बार, ग्राफ में फिक्स आएगा, ग्राफ में फिक्स आएगा। यहाँ पर तुम बोर्ड पर चले इसलिए फिक्स नहीं आ रहा, पर ग्राफ में कितने पर आ रहा है? देखो एक बार ग्राफ में कितने पर आ जाएगा हमारे पास? ये 2,2 पर कितने पर आ जाएगा? 2,2 पर आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर काट दिया कितने पर है? 2,2। तो बताओ इसकी हाल क्या हो जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 और y बराबर भी है ना? कैसे ना? ये कौन सा वैल्यूएशन नंबर चौथे का तीसरा? चौथा देखो एक बार, चौथा क्या है? 2x - 2y - 2 बराबर 0 और 4x - 4y बराबर है -5। तो इसके हल क्या है? असंगत। निकाल के देखना हल क्या आएंगे? असंगत। और असंगत को ग्राफ में किसी सोल्व थोड़ी करोगे? नहीं सर, इसके हल निकालना आपसे क्या आ जाएंगे? असंगत। अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है? एक बार पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 को। एक आयताकार इसकी लंबाई चौड़ाई 4 से 4 दी है का अनुदैर्घ्य 36 मीटर है। बार की मात्रा एक आयताकार बार जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितने दी है? 4 दी है। हाँ देखो, और अर्ध परिमाण कितना है? 36। तो बार की लंबाई याद कीजिए। पहले ये बताओ मेरे को, आयत का परिमाप क्या होता है? और क्षेत्रफल लंबाई टू चौड़ाई। तो देखो क्या बोल रहा है? एक आयताकार बगैर जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितने दी है? 4। चौड़ाई से कितने दी है? 4। तो देखो हम लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को y मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, लिखो एक माना आयताकार बार की लंबाई, बार की लंबाई क्या है? x और चौड़ाई y है और चौड़ाई y है। y + 4 मीटर। चौड़ाई कितनी है? क्या है? 4 अधिक है, 4 अधिक है ना? एक बार ठीक है y मान लो। अब देखो एक बार, क्या बोल रहा है? एक बार देखो, लंबाई चौड़ाई के कितने दिख रहे हैं? 4। ये हमारे पास लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। हमको
दोनों को क्या करना है बराबर। ये बताओ लंबाई अधिक है चौड़ाई अधिक है? लंबाई हैं? लंबाई लंबाई अधिक है ना? हाँ। अरे कम कौन है चौड़ाई? चौड़ाई तो बताओ बराबर कब होंगे जब कम वाले की तरफ जोड़ेंगे हम। हाँ कम वाले की तरफ जोड़ेंगे तभी तो बराबर होंगे दोनों। जैसे मान लो मेरे पास 5 रुपए और तेरे पास कितने रुपए? 10 रुपए। तो बताओ मेरी तरफ जोड़ेगा या फिर तेरी तरफ जोड़ेगा? बराबर कब होंगे? आज जब 5 वाली तरफ। तो बताओ कम कौन है? लंबाई कम है ना? लंबाई कम है ना? तो लंबाई की तरफ भी तो जोड़ेंगे 4। लंबाई की तरफ भी तो जोड़ेंगे 4। लंबाई की तरफ 4 होते हैं। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे क्या बोल रहा है इसमें? इसका अर्ध परिमाण कितना है? 36। इसको एक बार लिखो x बराबर y ये तरह का माइनस हो जाएगा। इसको मान लो क्या समीकरण है मान ले। अब आगे क्या बोल रहा है? इसका अर्ध परिमाण कितना है? 36। अर्ध परिमाण कितना है? 36। परिमाप तो कितना होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो परिमाप हो गया परिमाप। लेकिन इसका आधा से ना अर्ध परिमाप होता है तो मतलब 2 का भाग में देंगे तो 2 से 2 कट गया तो लंबाई प्लस चौड़ाई बच जाएगा। हाँ सर कट गया। लंबाई का मान कितना है? x प्लस चौड़ाई का कितना है? y। और वो कितना दे रहा है हमारे को? 36। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अच्छा समीकरण ये क्या है हमारे पास? 2। बताओ कौन सी दिशा बोल रहा है? हमारा डायरेक्ट परिमाप पूछिए तो कोई सी भी दिशा में हल कर लेते हो। हाँ x का मान यहां से उठाओ कितना है? y माइनस 4। इसमें रख दे क्या? रख दो एक बार। x का मान समीकरण 2 में रख देगा। x का मान कितना? y माइनस 4 प्लस कितना है? y और बराबर में कितना है? 36। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 1y कितना हुआ? 2y माइनस 4 बराबर कितना है? 36। क्या मतलब कि प्लस का? हाँ 2y बराबर 36 प्लस 4 4 तो y बराबर कितना है? 40 40 और y बराबर कितना है? 40 तो y बराबर कितना है? 20। अच्छा ये तो कितना आ गया? ये क्या आ गया हमारे पास? चौड़ाई चौड़ाई। अब y का मान है तो समीकरण 1 में रख दो या y का मान 2 में रख दो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी रख दो आप। बताओ कौन से में रखें? एक में y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने का देखो एक बार कितना y की जगह 20 रखते हैं 20। तो ये रहा समीकरण। तो 4 प्लस x बराबर कितना है? 20। ये 4 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। x बराबर कितना है? 20 माइनस 4 x बराबर कितना है? -5। ये तो क्या आ गया हमारे पास? लंबाई। और ये क्या आ गया हमारे पास? चौड़ाई। देखो दोबारा एक बार हमने लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई क्या है? y। तो ये सब होता था कि चौड़ाई से कितने दिखे? 4। तो मतलब लंबाई का मान ना तो लंबाई की तरफ हमने 4 जोड़ दिया। अब यहाँ से x का मान निकाल दिया। ठीक है। दूसरी एक बात और बोला कि अर्ध परिमाप है ना वो कितना है? 36 है ना? तो परिमाप तो क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम अर्ध से ना 2 का भाग ले दिया x प्लस y बराबर कितना आ गया? 36। अच्छा अब एक समीकरण है x का मान होगा किसमें रख दिया? 2 में। 2 में रखने के बाद इसको सोल्व कर लिया कितना आ गया? 20। और 20 का मान है तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो x का मान आ गया। ठीक है। बताओ देखो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या है? 0। ठीक है क्या? दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो। जैसा कि पहले क्या बोल रहे थे? प्रतिच्छेद रेखा को है ना। मान देखो एक समीकरण तो दे रहे थे। अरे एक समीकरण दे रखा है देखो एक समीकरण दे रखा है और दूसरा ऐसा समीकरण लिखना है जो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो और रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है? जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तभी तो करती है रेखा प्रतिच्छेद। तो हमारे को ऐसा समीकरण लिखना है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। बराबर नहीं है। तो लिखो एक बार 3 3 3x
और बताओ +2 2 y माइनस 5 लिख दो, बस लिख दो बराबर है। देखो इसमें a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है क्या? नहीं है ना बराबर, तो रिजल्ट प्रतिच्छेद कर देंगे ये तो बोल रहा है। हाँ कुछ भी लिख दो, बस प्रतिच्छेद a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, रेखा के वो समांतर में तो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। समांतर में तो हाँ देखो एक बार पहली रेखा तो क्या है हमारे पास 2x + 3y - 8 बराबर 0। समांतर चाहिए ना, समांतर तो उसमें c1 बटा c2 बराबर नहीं होना चाहिए, और तो दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन c1 बटा c2 बराबर है 4x लिख दो, 4x + 6y - 5 लिख दो। देखो इसमें c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीसरा क्या बोल रहा है, रेखा समपाती, मतलब तीनों बराबर होने चाहिए की बात। 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो इसमें 8x लिखोगे तो फिर यहाँ पर 12y करना पड़ेगा और माइनस यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 16 नहीं 8 तो 32 भाई सब लोग 4 से मान रहे हैं ना। देखो इसमें तीनों बराबर आ जाएंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा तो रेखा क्या हो जाएगी, चारों तो नहीं रहने। अब देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारे पास समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष और निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हाँ ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है। सबसे पहले मेरे को समीकरण बता दो कौन कौन से हैं। x - y + 1 बराबर 0 x - y + 1 बराबर 0। दूसरा क्या है 3x + 2y + 2y - 8 -12 है बराबर है। ठीक है, इनसे मिलने वाला ग्राफ खींचना ना, ग्राफ खींचना ना। सबसे पहले इधर से भी x निकाल ले और इधर से भी x निकाल, सबसे पहले x निकाल लो। ठीक है, या तो x निकाल लो या y निकाल लो, कोई ऐसा नहीं है कि निकालो। हम x निकाल लेते हैं, x निकालो x बराबर ये इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो y x बराबर है y - 1। अरे अभी तो यही है ये, अरे अभी तो यही है, और बस इसको पीछे भी दे, इसको आगे लिख दिया, तो दिक्कत थोड़ी है। अच्छा यहाँ से x का निकाल लिया, अब यहाँ से x का निकाल लेगा। 3x बराबर इधर से प्लस हो जाएगा 12 - 2y, भाई ये प्लस का तो माइनस का हो गया। ठीक है, अरे x बराबर क्या हो जाएगा, बात बना जाएगा 12 - 2y बटा कितना है 3 बटा कितना है 3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, इन्हें बना लेंगे। इसमें कुछ भी रख सकते हैं x से y, अरे इसमें तो y को मान लो कितना रखें, दो रखेगा, एक रखो एक रखोगे -1 रखो, एक रखो तो 0 हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। y का 2 रख दो तो x का कितना मिल जाएगा 1 माइनस में खेला देगा। ठीक है, दूसरा देखो, वैसे रख सकते हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उनमें। x + y बता दो। देखो आपकी बार है, सोच समझ के रखना है भाई, 3 का भाग रहना चाहिए। हाँ है ना, तो बताओ एक बार हम 0 रख देंगे, भाई ये 0 हो जाएगा, 3 से बाहर कट जाएगा, एक बार 0 रख दें 0 कितना आ गया, ये तो 0 हो गया भाई, y का मान 0 रख दें, ये क्या होगा और 12 6 तो 3 हो गए। अच्छा दूसरा कितना रखेगा 2 3 सेल्फी सुनो एक बार 2 रखते हैं तो 2 2 4 हो गया और 12 में से 4 है तो 8 बचा, फिर 8 को 3 पढ़ेंगे 3 रखे। हाँ 3 में 6 हो जाएगा और 12 में से 6 ले तो 6 बच जाएगा और फिर भाग चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो y का मान कितना रखे 3, तब x का कितना मिलेगा बताओ कितना मिलेगा 2 कितना मिलेगा 2। क्या आ गया 2, अब बना लो क्या करा, यहाँ पर बना लेते हैं एक बार ना।
ये हमारा x एक्स और ये y एक्स। यहाँ पर 1 2 3 3 तक कितना 4 ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 4 ठीक है। अच्छा सबसे पहले बिंदु को x पर तो कितना चलना है 0 और y पर है 1। देखो x पर 0 तो ये यहीं पर है, हाँ 0 तो यहीं पर है और y पर कितना चलना है 1 यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। अच्छा दूसरा x पर कितना चलना है 1 और y पर है 2। x पर तो चलो 1 चल लिया और y पर कितना 2 यहाँ पे आ जाएगा हाँ आ गया ना। अब इनको मिलाते हुए रेखा कितनी अरे कोई दिक्कत है क्या और नहीं कौन है अच्छा दूसरे टिप्पणी में दूसरे रेखा के लिए इसके लिए x पर तो कितना चलना है 4 और y पर है 0। x पर क्या आ ये रहा तो y पर 0 तो ये नहीं होगा अरे 1 तो आ गया y पर 1 आएगा तो यहाँ पर लेकिन 0 तो यहीं पर है ना तो ये बिंदु यहाँ पर है आ गया। अच्छा x पर कितना चलना है 2 और y पर है 3। x पर तो चलना है 2 और y पर चलना कितना 3 तो यहाँ पर आ जाएगा। हाँ बताओ कोई दिक्कत है क्या नहीं मिला दे इनको हाँ ये हमने डाल ठीक है मिला दिया ना। अब यहाँ पर कौन से बिंदु पर काट रहा है वो देख के लिख लेना एक बार आपके ग्राफ में बिल्कुल फिक्स काटेगा कितना जाएगा ना 3 2 हाँ 2 3 पर काट रहा है यहाँ पे तो हाँ। लेकिन आपके ग्राफ में देखना बिल्कुल एग्जैक्ट काटेगा कोई आंसर आएगा। अच्छा अब एक चीज बोल रहा है क्या बोल रहा है कि इन रेखाओं और x एक्स के मध्य जो त्रिभुजाकार बन रहा है ना ये देखो त्रिभुजाकार बन रहा है x एक्स तो ये रहा है ना और दोनों रेखाएं ये भी इनके मध्य देखो त्रिभुज बन रहा है ना इसको बस हमें थोड़ा काला करना है थोड़ा सा डार्क करना है छायांकित करना है। अरे कर सकते हो ना एक बार दोबारा देखो बोल रहा है इसको डार्क करने के लिए हाँ देखो एक बार दोबारा देखो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले दो समीकरण थे ठीक है। अच्छा समीकरण सोल्व करना आपको अच्छे से आता है। सबसे पहले तो x का मान निकाल लिया y का कोई सा भी निकाल लो तो हमने x का निकाल लिया और सबको इधर ले लिया निकाल लिया समीकरण एक का ठीक है। अच्छा इधर आओ इधर भी हमने x का मान निकाला है इसमें से भी x का मान निकाल लिया। अब देखो डब्बे बनाने थे भाई x का y का कितना मान रखा 1 तो x का मान 0 मिल गया फिर हमने y का 2 दिया तो x का 1 मिल गया ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब इसमें थोड़ा सा सोच समझ के रखना था भाई 3 से कट जाए भाई पढ़ने में ठीक है ना 3 से कट जाए तो हमने एक बार तो 0 रख दिया तो ये तो टोटल 0 गया बस 12 बचा तो 3 तो 12 हो गया कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने 3 रखा एक बार 2 को ट्राई किया तो 2 2 4 12 में से 4 8 बीच में तो 3 का बार नहीं गया फिर हमने 3 रखा तो 3 में 6 तो 12 में से 6 6 बचे 6 में 3 का बार आगे चल रहा है कितना हो गया ठीक है। अब बस हमारे बिंदु ग्राफ में रखने पे और ये मिलाने की रेखा को इस रेखा यहाँ पर देखो बिंदु कितना था ये बिंदु 0,1 और दूसरा बिंदु 1,2। अच्छा और यहाँ पर ये बिंदु 0,4,0 4,0 और ये बिंदु कौन सा था 2,3। बताओ क्या दिक्कत है क्या ये कौन सी रेखा है इसका समीकरण लिख दो और ये कौन सी रेखा है इसका समीकरण लिख दो इसके ऊपर कोई दिक्कत है क्या उतारो फटाफट एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो मैं इसको छोड़ो एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है मार्को बैठ रहे अरे बैठ जा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला क्या है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है क्या सारा ठीक है तो प्रतियोगिता में भाग ले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे संख्या ज्ञात करनी है ना तो हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या क्या है x है और लड़कियों की संख्या क्या है y है ठीक है। मान ले क्वेश्चन नंबर है का पहला माना लड़कों की संख्या क्या है x माना लड़कों की संख्या क्या है x सभी कॉल सुन लो x और लड़कों की संख्या क्या है लड़कों की संख्या x है ठीक है और लड़कियों की क्या मान लेते हैं हमें लड़कियों की संख्या क्या है y कोई दिक्कत है क्या
अब ये बताओ लड़के दिखे या लड़कियां दिखे? लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कौन अधिक है? लड़कियां दिख रहा। देखो ये हमने लड़के लिख दिए और ये लड़कियां लिख दी। अरे बताओ लड़कियां दिखे या लड़के? लड़कियां दिखना। अरे लड़कियां दिखना, लेकिन हमारे को बराबर करना है ना। अरे बराबर करना तो बताओ 4 इधर जोड़े या इधर जोड़े? लड़कों की तरफ इधर इधर जैसे तेरे पास कितने रुपए है? 5 रुपए, ठीक है, और मेरे पास कितने हैं? 10 रुपए, ठीक है। अच्छा ये बता कि दोनों को बराबर करने के लिए कम वाले की तरफ जोड़ेंगे या ज्यादा वाले की तरफ? जिधर कम है ना उधर ही तो जोड़ेंगे। अच्छा लड़के कम है ना, हमारे को बराबर करना है ना, तो कम की तरफ भी तो जोड़ेंगे हम। अरे कम की तरफ भी जोड़ेंगे ना, ठीक है। तो कितने जोड़ दे बताओ? 4 भाई, 4 कम है तो 4 जोड़ दिए हमने, ठीक है। अब हो गया ना बराबर दोनों, लड़के वाले कम हो गए ना बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो इसको प्रश्न आंसर। अच्छा पहले तो ये बताओ रे टोटल कितने हैं लड़के और लड़कियां? 10 है। x प्लस y बराबर 10 कर दें। लिख दो ये बात, x प्लस y बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं है, हो गया समझ में? ठीक हो गया समझ में? हां ठीक है। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है हमारे को कि जो लड़के हैं वो कितने दिख रहे हैं? 4 अधिक है। लड़कियां दिख ना 4, तो हमने ये अधिक कर दिया, ठीक है। यहां से भी x का निकाल लो और यहां से भी x का निकाल लो। x बराबर क्या हो गया? 10 से ये प्लस करो जरा, माइनस का हो गया, माइनस y इधर भी आ गया। ये x बराबर क्या हो गया? y माइनस 4 माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं, अब बढ़ा ही देंगे इनके। अरे जिस साइड कम है उस साइड भी जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा। x और y बताओ, कुछ भी रख सकते हैं इसमें, तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। बताओ x y का मान कितना रखें? 5 रखो, y का मान 5 रखो, तो बताओ x का कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, ठीक है। बताओ y का कितना रखें? 2 रखें, तो बताओ x का कितना मिल जाएगा? -2। अरे -2 रखेगा फिर वो 12 हो जाएगा, वो बात है। 4 रखें, 4 रखो, तो बताओ y का कितना मिल जाएगा? तो x से कितना मिल जाएगा? 6। कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाओ इसमें आ जाओ। बताओ y का कितना रखें? 4 से बड़ा रखें तो प्लस में 5 रखो, 1, तो x का कितना मिल जाएगा? 1। कोई दिक्कत है क्या? बताओ कितना रखें? 6 y का x का कितना मिल जाएगा? 2। कोई दिक्कत है क्या? बन गया तो आप तो बस ग्राफ में ड्रॉ करना है इनको। अरे ग्राफ नहीं तो बनाना है, अरे ग्राफ भी तो बनानी है इनकी, ठीक है। एक बार देख लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बताओ पहले के लिए y का भी x का बल कितना चल रहा है? 5 और y का भी 5, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल। x पर कितना है? 6 और y पर 4, तो ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको ऐसे मिला दो इसके साथ, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, इसके निर्देशांक को लिख दो एक बार। कितना है? 5,5 कितना है? 5,5 और इसका 6,4। अरे पहले x का लिखते हैं। अब आ जाओ इस पर, x का कितना है? 1, y का 5, x का 1 आ गया और y का 5 आ गया यहाँ पर। x का 2 और y का 6, x का 2 आ गया और y का 6। देखो ये रेखा आ जाएगी ना ऐसे, तो मिल जाएगी आपकी ग्राफ में, मिल जाएगी ग्राफ मान, तो वो लिख रहा होगा, ठीक है। इसको ऐसे है ना, इसको ऐसे मिला देना, बिल्कुल बन जाएगी ग्राफ में, बिल्कुल सही बनेगी। ऊपर मिल जाएगी दोनों ऐसे, ये तो इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, और मिला सकते हो ना? नहीं, बस इनका पॉइंट लगाना है, पॉइंट लिख देना और इनका समीकरण लिख देना बस, ठीक है। हाँ, और जहाँ पर काटेगी
जिस बिंदु पर भी काटेगी उस बिंदु को लिख देना। पॉइंट लगा। हाँ पहले एक्स पे करा। हाँ, जैसे मान लो ये ऐसे मिल रही है कहीं पे जाके, हाँ। यहाँ पे मिल रही है, हाँ। तो जैसे मान लो ये 2,3 है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, जहाँ पर भी मिलेगी ना वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए। इधर देख 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है, 40 रुपए। 46 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। अरे एक इधर देखो, इधर देख, एक कलम और एक पेंसिल का पूछ रहा है ना, तो एक कलम का x मान लेते हैं और एक पेंसिल का क्या मान लेते हैं हमने, y मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले पेंसिल दे रखा है तो पेंसिल का x मान लेते हैं और कलम का y। माना एक पेंसिल दे रखा ना, हाँ, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x का मूल्य कितना है, x रुपए, तथा कलर का मूल्य क्या है, y तथा एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य क्या है, y। ठीक है, हाँ सर। अच्छा अब प्रश्न अनुसार आओ। प्रश्न अनुसार एक का x है, अरे एक कलम का x है तो 5 का कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का कितना है, x है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5x। अगर एक कलम का y है तो 7 का कितना हो जाएगा, 7y। ठीक है, 5x हो जाएगा, 5 कलम है ना तो 5x हो जाएगा और 7 y बराबर 5 पेंसिल है 5x हो गया और ये कितना हो जाएगा, 7y। बराबर में कितना है, 50। ठीक है, इधर आ जाओ। दूसरा क्या बोल रहा है, 7 तो पेंसिल तो 7x हो गया प्लस, और 5 कलम तो 5y हो गया बराबर, हैं? हाँ हाँ और सर 5y हो। टोटल रुपए कितना है, कुल रुपए 46। ये कितना हो गया, 46। बताओ कभी करते क्या, अब ये दोनों ऐसे ही लिख दो। है ना। अब x यहाँ से भी निकाल लो, x से यहाँ से निकाल लो, दोनों में से x निकाल ले, निकालो। 5x बराबर 50, ये इधर आके माइनस 7y, -7, ये गुणा में तो भाग ना जाएगा, x बराबर 50 माइनस 7y बराबर 5 बटा 5। बताओ वो दिक्कत है क्या, किधर आ 7x बराबर ये इधर आके माइनस हो जाएगा 46 माइनस 5y, x बराबर कितना जाएगा, 46 माइनस 5y बटा 7। 7 बराबर दिया। अब रखना इसमें दिमाग से, डिब्बे बना ले, वो को देखो ठीक है, वो पैसा वाला बन जाए। x y इसके भी बनाओ, y x नहीं x y, ओके तो मैं बता दूं भाई x y आ रहा है। x y बताओ रे, y का कितना रखेंगे, 0 हाँ 0 रख देंगे तो देखो 50 में आएगा और 50 में भाग में चला जाएगा, रख देंगे। कितना रखा हमने, 0, तो x का कितना मिल जाएगा, 10 बताओ किस को दिक्कत है यहाँ पे, है क्या, x का कितना मिल जाएगा, 10 x को 10 मिल जाएगा। सुनील, क्या नाम है, सुनील है ना, हाँ आगे, अरे आगे आगे, सर निकी पूछ रहे हैं 10 कैसे हैं? 10 कैसे आएगी, देखो y के लिए कितना रखा हमने, 0 हो गया पूरा 0, 50 बचा, बटा में कितना है, 5 दे देगा, हाँ बताओ 5, अब की बात करके 5 50 में से 35, 60 में से 35 हो जाएगा, तो 50 में से 35 गए तो 50 में से 35 गए तो 15 में 5 का चला जाएगा, तो बताओ कितना रखे, 5 बटा 3, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, अरे इसमें मैं बताओ किसी को दिक्कत है, नहीं, वो सर किसी को भी दिक्कत है तो नहीं बताओ, सर को नहीं। ठीक है अब आ जाओ इसमें, बताओ कितना रखे, 2 देखो 3 सर 2 3 रखो एक बार, 25 हो जाएगा, 46 में से 25 लिए तो कितना बचा रहा है, 21 और 21 में 7 दबा दे, 3 कितना रखा हमने, y का मान कितना रखा, सर 21 क्या है, देखो एक बार 5 रखा हमने, कितना रखा, 5, तो 25 हो गए और 46 में से 25 गया तो यहाँ पर भी एक बचना, यहाँ पर 2 और 2 21 में 7 दबा कर जाएगा, दादा हाँ बताओ कितना रखा हमने y का, 5, तब 21 बना था ना, तो 21 में 7 दबा दो कितने बार, 3 अब दूसरा बिंदु रखो है, सर 12 हाँ 12, वो दे डायरेक्ट 12 पंजे 60, हाँ
जो ना 60 में से 46 के कितने बचे, यहाँ पर 4 और चला जाएगा, माइनस का आ जाएगा तो माइनस के 14 बच जाएगा ना। ठीक है, एक बार बताओ कितना रखे हैं, 12 रख दो, एक बार 12 माइनस का शॉर्ट 12 रख दो, चलो कोई ना, रख दिया 12। अच्छा 60 बन गए अभी, तो 46 माइनस 60 हो गया, तो कितना बच गया माइनस का 14, और बटा में कितना है 7, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। बताओ वो दिक्कत है क्या? बस बिल्कुल थोड़ा सोच समझ के रखना, बस कट जाए भाई, ऐसी संख्या रखना है कि 5 से कट जाए, हाँ, और यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है कि 7 से कट जाए, ठीक है। चलो उतारो बारिश को, अरे तो ग्राफ बना सकते हो ना,